Hello students, welcome to Ganit classes. Let's start chapter 4 quadrilateral class 8th. बच्चे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल, राइट. सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हम पेज नंबर 82 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. क्वाड्रिलेटरल दो वर्ड से मिलके बना है. लैटिन वर्ड क्वाड्री प्लस लेटस. क्वाड्री मीन्स फोर, लेटस मीन्स साइड. सो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज शेप. दिस इज अ क्लोज शेप. ये कैसी भी हो सकती है, बट इट शुड हैव फोर साइड्स. 1 2 3 4, चार साइड्स को मिला के जो क्लोज शेप बनेगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एलिमेंट्स या फिर पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के. देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साइड्स. ये देखो ये चार साइड्स को मिला के बना है. ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. ठीक है. और एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट मीन्स साथ साथ वाली साइड. देखो इसका मतलब नेबरिंग साइड भी बोल सकते हो. ए बी है, ए बी के एडजेसेंट कौन सी है, दिस वन, ए बी एंड बी सी. ऐसे ही ये बी सी है, बी सी के एडजेसेंट आप सी डी भी कह सकते हो और बी सी के एडजेसेंट ए बी भी है, तो हम कह सकते हैं बी सी एंड ए डी, राइट. ऐसे ही सी डी, सी डी के एडजेसेंट कौन सी है, नेक्स्ट वाली ले लेते हैं, सी डी एंड डी ए. सी डी एंड डी ए. ये सी डी है, इसके एडजेसेंट कौन सी है, डी ए. और डी ए के एडजेसेंट फिर से डी ए के साथ कौन सी है, डी ए एंड ए बी. देखो एडजेसेंट होने के लिए इनका एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए. जैसे कि ए बी और बी सी में क्या कॉमन था, बी. बी सी और ए डी में क्या कॉमन है, बी सी एंड सी डी. यहाँ पे सी डी आना चाहिए था. बी सी एंड सी डी में क्या कॉमन है, सी. सी डी एंड डी ए में डी, राइट. एंड डी ए और ए बी में ए. एक पॉइंट इनका कॉमन आएगा. ठीक है. अब आ रहे हैं अपोजिट साइड. इसके अपोजिट साइड कौन सी होती हैं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ये साइड है, इसके अपोजिट सामने कौन सी है, डी सी. तो ए बी के अपोजिट है डी सी. ऐसे ही बी सी के अपोजिट सामने कौन सी है, व्हाट इज दिस, डी ए. बी सी के अपोजिट है डी ए. ठीक है. ये तो हो गई अपोजिट साइड. ठीक है. आफ्टर दैट इट सेज व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, डायगनल्स. देखो अब ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर आप इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, ए सी एंड बी डी, ये दो क्या है इसके डायगनल, ए सी एंड बी डी. ये दो ही डायगनल है. ठीक है. दो से ज़्यादा नहीं है इस शेप में. ठीक है. इसके अलावा ये एनसीईआरटी फर्स्ट पेज पे आपके ये क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर विच आर क्वाड्रिलेटरल एंड विच आर नॉट. हमें ये देखना है. देखो क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए ऑल साइड शुड बी स्ट्रेट लाइन. देखो ये है, यस. इज दिस अ क्वाड्रिलेटरल, यस. ऑल लाइन्स आर स्ट्रेट एंड इट इज मेड अप ऑफ फोर लाइन्स. देखो 1 2 3 4, ये भी है. इज इट अ क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4. ठीक है. फोर लाइन्स को ज्वाइन करके बना और क्लोज्ड है, सो इट इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल. इज इट अ क्वाड्रिलेटरल. देखो ये हमें क्लोज तो लग रहा है, बट ये जो साइड है इसकी, ये क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नो. सो इट्स नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. सिमिलरली इसकी भी ये जो साइड्स हैं दो, दीज आर कर्व टाइप, नॉट स्ट्रेट लाइन, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, राइट. अब हम उसी पे चलते हैं वापस, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट पार्ट इज एंगल्स. ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल वही सेम बनाया मैंने. एंगल देखो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4. जब भी हम एंगल की बात कर रहे हैं हम इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कितने एंगल बन रहे हैं. जो फोर साइडेड शेप है उसमें फोर एंगल ही बनेंगे. फोर साइडेड शेप क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल बनेंगे, फोर ही बनेंगे. तो कौन कौन से एंगल बने, एंगल ए,
एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, 4 एंगल बने, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, 4 एंगल बन गए. नाउ ही आस्क विच आर एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट मीन्स विच आर नेबरिंग एंगल, यू कैन से लाइक ए एंड बी. एंगल ए एंड बी नेबरिंग एंगल है, ठीक है, तो ये दोनों हो गए एडजेसेंट. ऐसे ही एंगल बी एंड एंगल सी, ये भी नेबरिंग एंगल है. नेबरिंग मीन्स साथ साथ वाले, ठीक है. नाउ एंगल सी एंड एंगल डी आल्सो, सी और डी भी क्या है, नेबरिंग एंगल, राइट. ऐसे ही एंगल डी एंड एंगल ए, दीज आर आल्सो नेबरिंग एंगल. तो ये 4 हो गए आपके एडजेसेंट एंगल. नाउ नेक्स्ट ही आस्क व्हाट आर ऑपोजिट एंगल्स. ऑपोजिट, जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, लाइक ए के बिल्कुल सामने देखो क्या है, सी, एंगल ए एंड सी. ऐसे ही एंगल बी के सामने क्या है, एंगल डी. तो ये आपके आ गए 3 तरह के एंगल. एंगल क्या होते हैं, फिर हमने कर लिया एडजेसेंट एंगल, देन वी डिड ऑपोजिट एंगल. ठीक है बच्चा. अब हमारा आएगा कि क्वाड्रिलेटरल होते कितने टाइप के हैं. देखो एक एक करके हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज करेंगे जो हमें यूटिलाइज होंगी. सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले है रेक्टेंगल. ठीक है, क्या होता है रेक्टेंगल की शेप मैं साथ साथ बता देती हूँ. दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल. नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर की शेप ये होती है. इसमें और इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो डिफरेंस. यस, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल है. पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इज दिस शेप. ये हमने थोड़ा थोड़ा 7th में किया हुआ है. रोम्बस. रोम्बस की शेप ये देख लो, डायमंड शेप जिसको आप कह देते हो. अब रोम्बस और काइट में क्या माइनर डिफरेंस है. देखो काइट की शेप में ना नीचे वाली 2 साइड थोड़ी लॉन्गर होती हैं. ये 2 साइड इक्वल है और ये 2 इक्वल है, तो इसमें चारों इक्वल है. ठीक है, डिटेल में हम करेंगे इसको. ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम ऐसी शेप होती है. ठीक है, ये और ये साइड एक पैरेलल होती है और ये ऐसे होते हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट. अब सबसे पहले हम रेक्टेंगल की बात करने वाले हैं इस वीडियो में. वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल हियर. ठीक है, रेक्टेंगल सबसे पहली शेप रेक्टेंगल. देखो रेक्टेंगल की शेप ऐसी है, मैंने पीछे भी बताया आपको. इसकी खास बात क्या है, इसके देखो चारों कॉर्नर्स में जो एंगल है, इस मार्क की पहचान कर पा रहे हो. कौन सा मार्क है ये. यस, इट इज़ द मार्क ऑफ 90 डिग्री. तो इसके सारे एंगल कितने डिग्री हैं. यस, इट्स 90 डिग्री. ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. ये किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल की. ये क्या शेप है, दिस इज रेक्टेंगल. नेक्स्ट वी हैव ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर. ये देखो ये इसके ऑपोजिट साइड है. ये साइड और ये साइड इसके ये अपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट है. तो क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि साइड्स में क्या है. यस, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल. दोनों ऑपोजिट, ये इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है. नेक्स्ट वी हैव डायगनल्स. देखो ये बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है कि जो रेक्टेंगल होता है ना, इसके दोनों डायगनल जो है, ये डायगनल और ये डायगनल, ये जो हम साइड्स को ज्वाइन करते हैं ऑपोजिट कॉर्नर्स को, ये दोनों डायगनल जो है ना ये इक्वल होते हैं. तो डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. डायगनल्स के नाम क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी. ये जो ए सी डायगनल है ये किसके इक्वल है, बी डी के. ये देखो इसका नाम ए सी और इसका नाम बी डी. ए सी और बी डी दोनों क्या है, इक्वल. क्या देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना डायगनल वाली, इसको आपने याद रखना है. ये बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है. ये सिर्फ 2 चीज़ों में ही डायगनल इक्वल होते हैं, एक स्क्वायर में एक रेक्टेंगल में. और किसी चीज़ में डायगनल इक्वल नहीं होते, किसी भी शेप में. ठीक है, नेक्स्ट है डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर. अब ये देखो ये दोनों डायगनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कर रहे हैं. किस बेस पे कर रहे हैं, ये दोनों डायगनल्स का ये मिड पॉइंट है. डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ऑलवेज बाइसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स. देखो एक और डेफिनेशन आती है, अभी मैं बुक में भी आपको बताऊंगी.
कि एक ऐसी शेप, उसको मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया, मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया उठा के, और मैंने इसके चारों एंगल 90 डिग्री बना दिए। मैंने साइड्स को मेजर नहीं किया, मैंने सिर्फ एंगल 90 बना दिए। तो क्या ये रेक्टेंगल बन जाएगा? हाँ, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो देखो, बिना साइड्स की मेजरमेंट किए अगर हमने एंगल 90 ले लिए तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी अ रेक्टेंगल। नाउ कम टू योर बुक एट पेज नंबर 83। ये देखो 83 पेज पे, ठीक है, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल? कह रहा है कि अगर एक डायगोनल हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप, हमने ये पूरी प्रॉब्लम आप रीड करोगे ना, तो इसमें एक वो कारपेंटर की इशू है, उसने एक स्ट्रिप 8 सेंटीमीटर ली, तो दूसरी कितनी लेनी है? तो अभी हमने प्रॉपर्टी की डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल? इट विल बी आल्सो 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल? देखो दोनों डायगोनल किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, अभी बताया आपको, ये इसका मिड पॉइंट भी होगा और इसका भी, तो इसका आंसर रहेगा मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट पे ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन देम? देखो अब इस एंगल को ना ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक आपका डायगोनल एंगल जो है इट विल बी एक्यूट, एक छोटा होगा, एक्यूट होगा, और इस तरफ वाला क्या होगा? ये बड़ा होगा, इट विल बी ऑब्ट्यूज। ये हमेशा ही एक एक्यूट आएगा, एक ऑब्ट्यूज आएगा, और ये इसमें हम कभी ये फास्ट, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि एंगल कितने होंगे। एंगल की जो मेजरमेंट है ना, वो डिपेंड करती है कि आप रेक्टेंगल की साइड्स कितने सेंटीमीटर ले रहे हो, उसके हिसाब से इनकी जो मेजरमेंट है इट कैन चेंज। बस आपने इतना याद रखना है, एक एंगल आपका एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज, एक्यूट के ऑपोजिट वाला भी एक एक्यूट और ऑब्ट्यूज के ऑपोजिट वाला भी ऑब्ट्यूज। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका पेज नंबर 82। अब यही आपके क्वेश्चन चलेंगे। अब इसमें इन्होंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, ये इन्होंने एक्टिविटी करके बता रखा है कि क्या आया, तो वो भी 8 सेंटीमीटर आया। ये देखो, ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल, दोनों डायगोनल किस पॉइंट पे कट रहे हैं, इसको भी इन्होंने प्रूव किया है कि ये जो नेक्स्ट पेज पे देखो आप, पेज नंबर 85 पे, दिस शोज दैट डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट। ये देखो, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्टेड, दिस इज योर पेज नंबर 85। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एंगल्स करके बताए हैं। ये देखो, व्हाट अबाउट एंगल्स, तो इसमें भी एक देखो, दोनों ये 60 है तो ये भी 60, ये 120 है तो ये देखो। मैं साथ साथ बुक में से इसलिए बता रही हूँ कि आपको बुक से ज़्यादा रीडिंग नहीं करनी पड़े, यू कैन गो थ्रू इट ईजिली। ओके, सो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको इन्होंने बाद में प्रूव भी कर दिया कि आपका एक एंगल एक्यूट आएगा, एक ऑब्ट्यूज आएगा। ठीक है, ये आप इसमें से देख सकते हो। आपको बेटा एक्टिविटीज़ की डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि एग्जाम में एक्टिविटीज़ नहीं आएंगी, सम आएंगे। तो हम इसमें बस मेन करेंगे व्हाट थियरी सेज। ओके, सो वी हैव डन रेक्टेंगल टुडे and all the properties of rectangle. Hope you liked it. If you want such more video, like, share and subscribe. That's all for today. Bye bye.